बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राना अब्दुल सत्तार अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं द कबीरियन न्यूज़। नाजरीन कराम, आज हम आपको बताएंगे कि पंजाब भर के गद्दी नशीनों और दरबारों के बारे में। आज की रिपोर्ट इस हवाले से दिलचस्प है कि आज आप जान पाएंगे कि किस गद्दी नशीन को अंग्रेज़ सरकार ने कितनी अराज़ी ग्रांट की थी, जिसका मकसद न सिर्फ अंग्रेज़ सरकार की जय जयकार थी बल्कि अंग्रेज़ सरकार के इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ और तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन के हमलों को न सिर्फ रोकना बल्कि उन्हें कत्ल करना भी शामिल था। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त पंजाब भर में मज़ारात की तादाद 598 है, जिनमें 64 दरबारों के गद्दी नशीन, मतवल्ली और पीर आज भी बराह रास्त सियासी निज़ाम में हिस्सादार हैं। सरगोदा, जंग, पाकपतन, साहिवाल, विहाड़ी, मंडी, बहाउद्दीन, उकाड़ा, हुजरा शाह, मुकीम, मुल्तान, चिश्तियाँ, खैरपुर, टामेवाली के गद्दी नशीन बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। यहाँ के गद्दी नशीन पहली बार जंग आज़ादी के मुजाहिदीन को कुचलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्ते रास्त बने और इन गद्दी नशीनों ने अंग्रेज़ों के हक़ में फतवे दिए और जंग को बगावत करार दिया, जिसके सिले में इनाम के तौर पर लंबी जागीरें पाईं। यही वजह थी कि इन गद्दी नशीनों को अंग्रेज़ों ने नौ आबादियाती अहद के पावर स्ट्रक्चर में शामिल किया और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के ज़रिए से उन्हें मुस्तकिल सियासी ताकत दी गई। कोर्ट ऑफ वार्ड्स सिस्टम के तहत जिन गद्दी नशीनों को जागीरें दी गईं, इनकी तफसीलात भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। 1930 में शाहपुर के ग़ुलाम मोहम्मद शाह रियाज हुसैन शाह को 6423 एकड़ जागीर दी गई। अटक के सरदार शेर मोहम्मद ख़ान को 25185 एकड़, झंग के शाह जीवना ख़ानदान के खिजरियात शाह, मुबारक अली, आबिद हुसैन को 9564 एकड़, मुल्तान के सैयद आमिर हैदर शाह, सैयद ग़ुलाम अकबर शाह, मखदूम पीर शाह को 11917 एकड़, मुल्तान के गर्देज़ी सैयद, जिनमें सैयद मोहम्मद नवाज शाह, सैयद मोहम्मद बाकर शाह और सैयद जाफ़र शाह को 7165 एकड़, जलालपुर पीरवाला के सैयद ग़ुलाम अब्बास और सैयद मोहम्मद गौस को 34144 एकड़, गिलानी सैयद ऑफ मुल्तान, जिनमें सैयद हामिद शाह और फ़तेह शाह के नाम 11467 एकड़, दौलताना ख़ानदान के अल्लाह यार ख़ान ऑफ लुड्डन को 21680 एकड़, डेरा गाजी ख़ान के मियाँ शाह नवाज़ ख़ान ऑफ हाजीपुर को 726 एकड़, मुजफ्फ़रगढ़ के डेरा दीन पना ख़ानदान के मलिक अल्लाह बख्श, कादर बख्श, अहमद यार और नूर मोहम्मद को 2641 एकड़, सीतपुर के मखदूम शेख मोहम्मद हसन को 23500 एकड़ जागीर दी गई। आज इन खानवादों के जानशीन और औलादें सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर विराजमान हैं और जमहूरियत के चैम्पियन हैं। बरतानवी इस्तामार ने जागीरें देने के साथ साथ दरबारों के गद्दी नशीन ख़ानदानों को ज़ैलदार के ओहदों पर भी तैनात किया। इनमें मुजफ्फ़रगढ़ से दीवान मोहम्मद गौस, सैयद बांदे शाह ख़ान साहब, मखदूम मोहम्मद हसन, सैयद तुराब अली शाह, सैयद आमिर अहमद शाह, सैयद ग़ुलाम सरवर शाह, सैयद जिंद वड्डा शाह, मियाँ वाली से सैयद कायम हुसैन शाह, ग़ुलाम कासिम शाह, शाहपुर से पीर चन पीर, सैयद नजफ़ शाह, फ़िरोज़दीन शाह, पीर सुल्तान अली शाह, अली हैदर शाह, झंग से मोहम्मद शाह, अल्लाह यार शाह, मोहम्मद गौस और बहादुर शाह को ज़ैलदार का ओहदा दिया गया। हिंदुस्तान पर बरतानवी तसल्लुत के 180 साल बाद 1937 में महदूद जमहूरी इंतखाबात करवाए गए तो यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल इन्हीं जागीरदारों, गद्दी नशीनों और पीरों को मुंतखब करवाया गया। 1946 के इंतखाबात में भी यही ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार आए। जनूबी पंजाब के गिलानी और कुरैशी ख़ानदान, डेरा गाजी ख़ान के अलावा वस्ती पंजाब से पीर नसीरुद्दीन शाह ऑफ कमालिया, शाह जीवना ऑफ झंग, मखदूम सैयद अली रज़ा शाह ऑफ सिंधीलियाँ वाली, मखदूम नासिर हुसैन शाह, पीर महिउद्दीन, लाल बादशाह ऑफ मक्कड़ शरीफ अटक नुमायाँ थे। यही ख़ानदान यूनियनिस्ट पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए
اور اپنے مفادات کو پاکستان کی حمایت سے جوڑ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان گدی نشین پیروں نے قومی جمہوری مارشل لاء کی سیاست میں مستقل طور پر اپنا وجود قائم کر لیا۔ ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کے تصور سے لے کر ضیاء الحق کی مجلس شورا میں اسلامائزیشن کے تصور کو رائج کرنے اور جنرل پرویز مشرف کے روشن خیال تصورات کی حمایت میں یہ گدی نشین پیش رہے۔ قومی و صوبائی سیاست میں نمائندہ درباروں کے یہ بااثر گدی نشین اور پیروں کے انتخابی حلقہ جات کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہاں شرح خواندگی تشویشناک حد تک کم رہی، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے لوگ تعلیم حاصل کر لیتے اور تعلیم کی روشنی ان کے دماغ روشن کر دیتی تو ان پیروں کی دکانیں بند ہو جانی تھی، جس کا حل انہوں نے اپنے حلقہ جات میں بسے لاکھوں افراد کے لیے حصول تعلیم کے دروازے بند رکھنے میں ہی سمجھا، جبکہ ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو بیرون ممالک سے اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائی۔ درباروں کے یہ مذہبی نمائندے اپنے مریدوں سے نذرانے، منتیں، مرادیں لیتے ہیں اور محکمہ اوقاف پر ان کا ہمیشہ سے مکمل کنٹرول رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں وزیر اوقاف نے رپورٹ جمع کرائی کہ محکمہ کے زیر انتظام مزارات کی تعداد 544 ہے اور ان مزارات سے سالانہ آمدن 1.5 ارب روپے ہوتی ہے، یعنی سرکار کے کھاتے میں مریدوں اور زائرین کے نذرانوں سے بس اتنی سی رقم ہی جمع ہو پاتی ہے۔ مزارات سے منسلک زرعی جاگیروں پر ملی بھگت سے مقامی افراد قابض ہیں اور ان جاگیروں کا رقبہ بھی ہزاروں ایکڑ رقبہ پر مشتمل ہے۔ متعدد مزارات کی گدی نشینی دراصل اب جانشینی میں تبدیل ہو چکی ہے اور انہی گدی نشینوں یا متولیوں کے تحت ہی سالانہ عرس تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ رانا عبدالستار انجم کو۔ ملتے ہیں اگلی رپورٹ میں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔